पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक सिंध में 44% बच्चे स्कूल नहीं जाते और पाकिस्तान इमरजेंसी फूड सिक्योरिटी अलायंस के मुताबिक सिंध में 5 साल से कम उम्र 50% बच्चे गिजायत की कमी का शिकार हैं और सिंध के बड़े अजला जैसा कि लाड़काना, थरपारकर, जैकबाबाद और शिकारपुर में HIV एड्स, नौमौलूद बच्चों की हलाकतों और खुदकश बम हमलों के वक्त हंगामी सूरताल में भी बुनियादी सहूलियात मौजूद न होने की शिकायत भी सामने आ चुकी हैं। ऐसी गवर्नेंस के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में वोट क्यों मिलता है? सन 2013 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाने में तो कामयाब नहीं हो सकी, ताहम सूबे सिंध में 2008 से लेकर 3 बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी रही है। पीपल्स पार्टी के मुखालफिन इसकी बड़ी वजह हल्के की सियासत को करार देते हैं, जिसमें किसी थाने से बंदा छुड़वाने, तहसीलदार से जमीन के खाते की नकल कापी दिलवाने, ड्रेनेज की लाइन बिछाने में मदद शामिल होती है। तज्जिया निगारों का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में गवर्नेंस का जो मॉडल अख्तियार किया है, यही उसकी ताकत है, क्योंकि अगर किसी के पास मुलाजमत नहीं, अगर किसी का तबादला या तकर्री करानी है तो वोटर को ये जहन नशीन हो गया है कि ये सब पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन नहीं। उसके अलावा सड़क की तमीर, ड्रेनेज निजाम की तमीर सब उनके मरहून मिन्नत है। आप यूं समझें कि रियासती इदारे काम नहीं करते और जो इलेक्टेबल्स हैं उनके मातहत ही सारा निजाम है। पीपल्स पार्टी के मुखालफिन के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड का सबसे बड़ा मसला सिंध में है, क्योंकि पंजाब, KPK और बलोचिस्तान में हुकूमतें तब्दील होती रही हैं, लेकिन सिर्फ एक ही सूबा है सिंध जहां एक ही जमायत की हुकूमत तसलसल के साथ जारी है, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ नहीं है। लेकिन तज्जिया निगारों के मुताबिक सिंध में पीपल्स पार्टी के हरीफ कमजोर हैं। उनके मुताबिक कौम परस्त पीपल्स पार्टी के बयानिए की बुनियाद पर मुखालफत करते हैं, लेकिन उनकी अपनी तंजीमी साखत कमजोर है, इसलिए सिंध के कौम परस्त बयानिए की हद तक तो पीपल्स पार्टी को पीछे धकेल देते हैं, लेकिन तंजीमी साखत मजबूत न होने की वजह से वो इलेक्शन जीत नहीं पाते। दूसरा ग्रुप जो सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालफत करता है वो उन इलेक्टेबल्स पर मुश्तमिल है जो जनरल जियाउल हक और जनरल मुशर्रफ के साथ रहे हैं। उन इलेक्टेबल्स की अपनी कारगिर्दगी पीपल्स पार्टी से ज्यादा बदतर है। वो इलेक्टेबल्स आपस में इत्तेहाद तो करते हैं, कभी डेमोक्रेटिक अलायंस की सूरत में तो कभी 12 जमायती इत्तेहाद की सूरत में, लेकिन एक उम्मीदवार अपने हल्के से बाहर दूसरे इत्तेहादी की मदद नहीं कर पाता, क्योंकि उसका असर व रसूख उसके अपने हल्के तक महदूद होता है। एक और बात, जो सिंध में पानी की किल्लत हो, कालाबाग डैम की तमीर का मामला हो या माली वसाइल की तकसीम हो, मर्दमशुमारी हो या तैलीमी निसाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में एक हार्ड लाइन अख्तियार करती आई है। इस तरह पीपल्स पार्टी सिंध में एक कौम परस्ताना बयानिया और रवैया अख्तियार कर लेती है। इसके अलावा सिंध में पीपल्स पार्टी का एक मुनज़्ज़म तंजीमी ढांचा है, जिसको पता है कि सियासत कैसे होती है। उसके पास इलेक्टेबल्स और कामयाब होने वाले उम्मीदवार भी हैं। इसके अलावा कराची से बाहर जो सिंधी वोटर है उसके पास कोई मुतबादिल मौजूद नहीं।